नमस्कार भक्तगण, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आस माता की कथा। आस माता की कथा कहने और आस माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आस माता की कथा सुनते और पढ़ते हैं उनके घरों में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसीलिए आस माता की कथा को पूरा पढ़ें, सुनें। आस माता आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। आइए भक्तगण, सुनते हैं आस माता की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाइयों का परिवार रहता था। 3 भाइयों के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा भाई उन तीनों में सबसे ज़्यादा गरीब था। उसकी पत्नी अपने 3 जेठानियों के वहाँ जाकर उनके घर के कामकाज करती, उनकी गायों का दूध निकालती, गायों को खाना खिलाती और उनके बच्चों को संभालती थी। उनकी जेठानियाँ आस माता का व्रत करती और आस माता की कथा कहती और सुनती। उनको देखकर उसने भी आस माता का व्रत करना और आस माता की कथा कहना शुरू कर दिया। जब भी वह पूजा करती तो वह कहती कि हे आस माता, धन देना, धन्य देना, सुख देना, समृद्धि देना, बेटे बहू का सुख देना, देवरानी और जेठानियों का साथ देना, गले में हार देना, दूध घी देना। उसकी जेठानियाँ जब भी उसको ऐसा कहते हुए सुनती तो उसकी हंसी उड़ा देती और आपस में कहती कि इसके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें मांग लेती है। एक दिन सभी देवरानियाँ जेठानियाँ खेत में काम कर रही थी और उनके बच्चे घर पर खेल रहे थे। जब बच्चों को भूख लगी तो वह अपने घर पर खाना खाने चले गए। उस गरीब औरत के बच्चे भी उनके पीछे पीछे उसके साथ आ गए। सब ने बैठकर खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर खाने के लिए कितना कुछ बना हुआ है। उन बच्चों ने उन दोनों के घर पर बनी हुई खीर खाई तो उन्हें खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। शाम को जब उनकी माँ घर आ गई तो उन्होंने ज़िद करना शुरू कर दिया कि माँ, हम भी खीर खाएंगे। यह सुनकर वह औरत दुखी हो गई कि मेरे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फिर कहाँ से खीर लाऊं। अगले दिन जब वापस उनके घर पर काम करने गई तो मक्खन निकालने के बाद वह बिना हाथ धो ही अपने घर जाने लगी तो उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा कि ये मक्खन से भरे हुए हाथ लेकर कहाँ जा रही हो। गरीब औरत ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं अपने घर जाकर इन्हें धो लूँगी। लेकिन उसकी जेठानी ने ज़िद करके उसको अपने घर पर ही हाथ धुलवा दिए। शाम को जब उसके बच्चे खेल कर आए तो उन्होंने बोला कि माँ, हमें भूख लगी है। माँ ने दुखी होते हुए कहा कि मैं आज मक्खन से सने हुए हाथ लेकर घर आती तो उस हाथ से लगे हुए मक्खन को पानी में घोलकर तुम लोगों को पिला देती, लेकिन आज मैं वह भी नहीं कर पाई। अब तो दुखी हो गई हूँ कि मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उन्हें कुछ कंकड़ इकट्ठा किए और हांडी में डालकर सोने चली गई। उसका पति जब खेत से आया और पूछने लगा कि घर में ना तो खाने को है, ना पीने को पानी है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगा। गुस्से से आग बबूला होकर वह प्रणाम करके घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ भूख, प्यास, नींद और आस माता चारों घूमने निकले थे। अब वो चारों आपस में बातें करने लगे कि इसने घर से निकलने से पहले किसको प्रणाम किया, हमें इससे पूछना चाहिए यह किसको प्रणाम करके घर से निकला है। जब वह उनके सामने से गुजरा तब भूख ने उसे रोककर पूछा कि तुमने किसको प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने कहा कि आप कौन हैं। तब भूख ने कहा, मैं भूख हूँ, क्या तुम मुझे प्रणाम करके निकले हो। तब आदमी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया क्योंकि मैं भूखा ही घर से निकला हूँ। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे सब भूखे हैं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। फिर नींद ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। तब नींद ने जवाब दिया कि मैं नींद हूँ। तब आदमी ने बोला कि नहीं, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तब उस आदमी ने पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया है। आदमी ने पूछा, आप कौन हैं। तब उसने बताया कि मैं प्यास हूँ, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने कहा कि पानी पीकर किसी की भूख नहीं मरती है, इसलिए मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। तब आस माता ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उसने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने बताया कि मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आपका व्रत करती है और आस माता की कथा कहती है, लेकिन फिर भी उसके घर के सभी लोग भूखे सो गए हैं, तो मैं आपको प्रणाम क्यों करूँ। तो आस माता ने उससे कहा कि तुम्हें आगे जाकर एक नगर मिलेगा, तुम वहाँ जाना और तुम्हें जो चाहिए वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
तब आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई है और वहां की प्रजा अपने राजा के लिए दुखी हो रही है। उसने उस गांव के लोगों की बातों को सुना कि वह अगला राजा किसे बनाया जाए। तो वह एक आदमी ने जवाब दिया कि हमें गांव वालों की एक सभा बुलानी चाहिए और उस सभा में हाथी ने जिसकी भी गले में माला पहना दी होगी उसको ही हम अपना अगला राजा चुन लेंगे। गांव के सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर एक सभा में उपस्थित हो गए। वह गरीब आदमी एक पेड़ के पीछे छुपकर सारी चीज़ें देखने लगा। हथनी को बुलाया गया, उसके सूंड में एक माला रखी गई। गांव के सभी आदमी कतार में खड़े हो गए कि हथनी पता नहीं किसके गले में हार पहना दे। हथनी ने इकट्ठा हुए सभी आदमियों के बीच से एक चक्कर लगाया और पेड़ के पीछे छिपकर खड़े उस गरीब आदमी के गले में माला डाल दी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हथनी से ये गलती हो गई है। तब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर एक सभा करेंगे और एक बार फिर दूसरे हथनी को बुलाएंगे। दूसरे दिन भी सभा हुई। लोग आज नई हथनी को लेकर आए। उसने भी जाकर उस गरीब के ही गले में माला डाल दी। लेकिन दूसरे दिन भी लोगों को लगा कि हथनी से ये गलती हो गई है। तीसरे दिन भी सभा बुलाई गई और वही बात दोहराई गई। अब लोगों की समझ में आ गया था कि यही व्यक्ति हमारा नया राजा बनेगा। सब लोग उसे राज दरबार में लेकर गए और उसके राज तिलक की तैयारी होने लगी। जब लोगों ने उसे उसके परिवार का पता पूछा और बोला कि तुम्हारा राज तिलक हो रहा है, तुम्हारे परिवार वालों को बुलाएंगे, राज्य के लोग उसके परिवार को लेने गए तो परिवार वालों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब लोगों ने कहा कि आपके परिवार का सदस्य हमारे राज्य का नया राजा बनने वाला है और हम आपको निमंत्रित और आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उसके बड़े भाइयों को ये बात सुनकर उससे बहुत ईर्ष्या हुई कि हमारा छोटा भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है वो राजा कैसे बन गया। लेकिन फिर भी सब ने नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उसके राज तिलक में शामिल होने के लिए वहाँ से वो रवाना हो गए। इस तरह उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। जिस प्रकार उस गरीब ने आस माता की कथा और व्रत किया, उसी तरीके से सभी को आस माता की कथा और व्रत करने वालों की, हे आस माता, आपने जिस तरह उस गरीब की इच्छा को पूरा किया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही आप सबकी आस पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आस माता की कथा कहने वाले और आस माता की कथा सुनने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, आस माता की जय। तो भक्तगण, ये थी हमारी आस माता की कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें। और हाँ, अगर आपको आज की आस माता की कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। फिर एक और नई प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।